वर्ल्ड क्लास से थर्ड क्लास बनता अजमेर शहर। स्मार्ट सिटी की हालत गांव ढाणियों से भी बदतर। अजमेर शहर के कई क्षेत्रों में जारी सीवरेज कार्य से आम जन को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज कार्य की धीमी गति एवं मिसमैनेजमेंट के कारण अजमेर के क्षेत्रों में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़कों को ना तो सही प्रकार से समतल किया जा रहा है और ना ही सड़कें वापस कब तक बनेगी इस बात की कोई जानकारी अब तक है। लोगों को अपने घर से निकलकर कहीं जाने में भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हद तो तब हो गई जब मानसून से सही पहले सड़कों को खोदकर सीवरेज लाइन डलनी शुरू हुई। पिछले दिनों हुई तेज बारिश से जहां सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा था वहां ऐसा कीचड़ कादव देखने को मिला कि गाड़ी तो दूर तक की बात है, लोगों का चलना भी दुश्वार हो गया। कीचड़ कादे से सड़कें कुछ इंचों तक धंसने लगी, जिसके कारण गाड़ियों की आवाजाही सहित छोटे मोटे हादसे भी देखने को मिले। कई लोगों की गाड़ी कीचड़ में फंसी। गाड़ियों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि डीएलबी व नगर निगम के आदेशानुसार 15 सितंबर तक किसी प्रकार का खुदाई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी नगर निगम के सीवरेज कार्य के लिए काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा सोमवार को खुदाई की गई। हालांकि प्रशासन के आदेश के पश्चात व सख्ती बरतने के पश्चात कर्मचारियों ने कार्य को रोक सड़कों को समतल करना शुरू कर दिया। दर्शकों, जिस प्रकार न्यू भारत न्यूज़ की खास रिपोर्ट में आपने अभी देखा किस प्रकार से वर्ल्ड क्लास से थर्ड क्लास होता जा रहा है अजमेर स्मार्ट सिटी। हम सबको मालूम है पिछले मानसून में अजमेर की क्या स्थिति हो गई थी। आना सागर लबालब हो गया था एवं मुख्य सड़कों पर पानी भर गया था। अजमेर के अंदर बाढ़ के हालात बन गए थे, परंतु उसके बाद भी प्रशासन को शायद होश नहीं आया। जहां अभी प्री मानसून के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लगातार समाचार पत्रों व इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग के अनुसार मानसून जल्द ही आने वाला है राजस्थान के अंदर, परंतु फिर भी मानसून से सही पहले सीवरेज कार्य का प्रारंभ होना ना जाने कहां तक जायज़ है। कुछ दिन पहले अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज कार्य प्रारंभ हुआ, सड़कें खोदी गई। वहीं दूसरी ओर बात करें पिछले शुक्रवार की व पिछले कुछ दिनों की, तो जब बारिश हुई तो जहां सीवरेज कार्य शुरू हुआ था वह सड़कें कीचड़ कादे में तब्दील हो गई। लोगों के लिए गाड़ी निकालना तो दूर की बात है, आना जाना भी दुश्वार हो गया। तथा सीवरेज कार्य इतना मिसमैनेज तरीके से हो रहा था कि जो रोड खोदी जा रही है उन रोडों को प्रथम समतल नहीं किया जा रहा था, उसके अलावा दूसरी सड़कों का कार्य शुरू कर दिया जा रहा था। डीएलबी में नगर निगम के आदेश थे कि मानसून जब चालू हो रहा है अर्थात 15 सितंबर तक किसी प्रकार के खुदाई कार्य नहीं की जाए। अर्थात इस आदेश की अवहेलना नगर निगम के लिए काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा की गई, जहां कल सोमवार को भी खुदाई कार्य जारी रहे। हालांकि नगर निगम की कठोरता के बाद व डीएलबी की कठोरता के बाद कर्मचारियों द्वारा कार्य को बंद कर दिया गया एवं सड़कों को समतल किया जा रहा है। परंतु दोस्तों, ये कहाँ तक जायज़ है कि आदेश की पालना खुद कर्मचारी नहीं कर रहे हैं एवं जिन सड़कों को खोदा गया बारिश के अंदर उन सड़कों की क्या हालत होने वाली है देखने वाली बात होगी। तथा उस हालत से अगर किसी को चोट आती है व कहीं दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इसी कड़ी में अधिक जानकारी के लिए हम जोड़ेंगे इस बार वार्ड नंबर 41 की पार्षद महोदया नीतू मिश्रा से, जानेंगे उनसे क्या है उनके विचार। इसी कड़ी में आज हम जुड़े हैं वार्ड नंबर 41 की पार्षद महोदया नीतू मिश्रा से, जानेंगे जो पूरा घटनाक्रम घट रहा है इस पर क्या है इनके विचार। जी मैडम, बताइए आपके क्या विचार है इस पर कि जो भी घटनाक्रम घट रहा है आदेश की आदि पालना नहीं हो रही है और आम जन को परेशानी हो रही है, आपके क्या राय है। जी, मैं अपने वार्ड की बात रखना चाहूँगी। मैं वार्ड नंबर 41 से नीतू मिश्रा पार्षद हूँ और मैं जिस तरह से डीएलबी के आदेश है कि 15 सितंबर तक कोई भी सीवरेज का कार्य नहीं किया जाएगा इस शहर के अंदर, क्योंकि मानसून आ गया है और बारिश बिल्कुल सिर पर पड़ी है। आए दिन बारिश हो भी रही है, उसकी वजह से जो पिछले भी कार्य सीवरेज के हो रहे हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, उसमें भी ठेकेदारों ने अपनी मनमानी करी है, जिसके अंदर कि वो उस स्थान पर सड़क बनवाने की बजाय बल्कि उसको समतल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी लोग इतने दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जो क्षेत्रवासी हैं, जिन लोगों के आसपास की जो गलियां बन रही है, वो लोग खुद भी इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और वो जब ठेकेदार से शिकायत करते हैं इस बारे में, तो ठेकेदार भी उसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक मानसून है और बारिश है तब तक कृपया जिस तरह से डीएलबी के आदेश आ रखे हैं तो उन आदेशों की पालना हो, जो कि ठेकेदार नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ जैसे हमारे नरसिंहपुरा और जो राजीव गांधी कॉलोनी के अंदर जो सड़क बन रही है वो सोमवार को भी कार्य हो रहा है वहाँ पे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब आदेश आ गए हैं तो ठेकेदार किसके आदेश की पालना कर रहे हैं और किसके आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्षेत्रवासी इतना रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमारे इधर की सड़कें क्यों खुदाई हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, और जब गड्ढों में जब पानी भर जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो उसके बाद जो दुर्घटनाग्रस्त होंगे हमारे क्षेत्रवासी, तो उनका जो जवाबदेही होगी वो कौन देगा।
तो मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जब तक सितंबर तक जो भी मानसून का जो एक सीज़न रहता है और जिस तरह के आदेश हैं तो उस आदेश की पालना उन ठेकेदारों को करवाई जाए, जिससे कि हमारे जो क्षेत्रवासी है वो परेशान ना हो और उन्हें कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। मैं यही कामना करती हूँ। जो काम चल रहा है, चाहे वो पहले की बात करें चाहे हम अभी की बात करें, काम बड़ा किचमैनिश तरीके से चल रहा है कि पहले गट्टे खोद रहे हैं, फिर वापस खोद रहे हैं, समतल भी नहीं कर रहे हैं। जो आगे की गली है वहाँ पर गट्टा खोदे पास 2 महीने हो गए, उसको उन लोगों ने भर तो दिया, लेकिन ना वहाँ पे रोड बनने की दूर की बात, उसको समतल भी नहीं किया। तो इसमें आपकी क्या राय है कि लोग बहुत मिसमैच तरीके से काम करता है? देखिए, हम तो क्षेत्रवासियों के साथ हमेशा से ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी कार्य अगर हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है तो वो पूरा तरीके से अच्छी तरीके से किया जाए और लोग भी उसके अंदर राहत महसूस करें। और हम चाहते हैं कि संतोषजनक होना चाहिए जो भी कार्य हो, जिससे कि हमारी जनता परेशान ना हो। लेकिन ये ठेकेदार जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने पिछले भी जो भी सीवरेज के कार्य हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी भी गलियों में किए हैं, एक तो गड्ढों को ढंग से प्रॉपर तरीके से उन्हें भरा नहीं है, दूसरा ना तो उन्हें समतल किया है। सड़क बनाना तो बहुत दूर की बात है, सारी सड़कें उधेड़ करके रख दी हैं, जिसके अंदर रोज आए दिन बच्चे और जो हमारा पशुधन है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, गड्ढे में फंस जाते हैं और आए दिन उनको कुछ ना कुछ चोट लगती आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि ठेकेदारों के ऊपर थोड़ी सी नकेल कसी जाए कि वो सही तरीके से जो नियम है उनके अंतर्गत कार्यवाही करें और काम करें अपना।